हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम समझेंगे इंपोर्टर पेमेंट्स प्रोसीजर, जिसमें इंपोर्टर्स को पेमेंट अगर कम चली जाती है तो क्या वर्किंग प्रोसीजर रहता है, हमें कैसे रिसबमिट करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स को फॉर द बैलेंस पेमेंट। ओके, तो सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे हम एज ए एक्सपोर्टर कोई गुड्स को एक्सपोर्ट करता है तो इंपोर्टर को उसकी पेमेंट करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंपोर्टर हैं, हमने कोई गुड्स इंपोर्ट किए हैं और उन गुड्स के अगेंस्ट हमें पेमेंट करनी है। ठीक है, तो पेमेंट के लिए क्या प्रोसीजर होगा, जब शिपमेंट हमारी आ जाएगी। ठीक है, पहली चीज तो ये कि आपका अगर एडवांस पेमेंट है तो एडवांस पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस मिल जाएगा मैनेजमेंट की तरफ से फाइनेंस को, तो वो फिर डायरेक्टली पेमेंट कर देगा बिफोर गुड्स रिसीव इन अवर फैक्ट्री। ओके, मीन्स कि इंपोर्टर को गुड्स मिलने से पहले ही पेमेंट एडवांस चली गई। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें हम एक्सेप्टेंस की कि भाई गुड्स हमारी फैक्ट्री में लग जाएंगे और उसके बाद पेमेंट करनी है, तो उसका प्रोसीजर समझ लेते हैं। ठीक है, तो गुड्स हमारी फैक्ट्री में लग जाए मतलब कि पूरा कंप्लीट शिपमेंट एग्जीक्यूट हो गई, यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है पूरी तरह से, और उसके बाद हमें पेमेंट करनी है अपने इम्पोर्टर एक्सपोर्टर की, मतलब सप्लायर की। ठीक है, तो जिसने हमें गुड्स भेजे उसकी पेमेंट करनी है। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, एक सेट अपनी फाइनेंस टीम को एक रिक्वेस्ट भेजेंगे। ठीक है, वैसे तो बाय द वे डायरेक्टली वो हम बैंक को लिख रहे हैं कि हमने ये गुड्स इंपोर्ट किए थे। ठीक है, और हमारी इस फैक्ट्री में आए थे और ये बिलो पेंट्री है, ये इसका डॉक्यूमेंट जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे इनवॉइस हो गया, परचेज ऑर्डर हो गया और बिल ऑफ एंट्री हो गया, एरवे बिल हो गया। ठीक है, यहाँ बीएल अगर सी की शिपमेंट है तो ये डॉक्यूमेंट सेट हम प्रिपेयर करके बैंक को देंगे कि हमने ये गुड्स इंपोर्ट किए थे और हम इसकी पेमेंट ये इनवॉइसेस के अगेंस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इस केस में, हमें प्रिपेयर करने होंगे सेटअप डॉक्यूमेंट और वो बैंक को देने होंगे। ठीक है, तो जो सेटअप डॉक्यूमेंट होंगे वो उस शिपमेंट के रिलेटेड ही होने चाहिए जो शिपमेंट हमने इंपोर्ट की है और उसकी पेमेंट हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट होगा कवरिंग लेटर, जिसमें हमें बैंक को लिखना है कि हमारी गुड्स इंपोर्ट की इतनी पेमेंट है और इस शिपमेंट के अगेंस्ट करना है, और इसके साथ में लगेंगे प्रूफ ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, इनवॉइस, परचेज ऑर्डर, एरवे बिल या बीएल और बिलो पेंट्री। ठीक है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। इसके बाद सप्लायर, तो बैंक क्या करेगी, वो पेमेंट कर देगी। ठीक है, बैंक पेमेंट कर देगी। ठीक है, तो यहाँ हम ये समझ रहे हैं कि कैसे पेमेंट की जाती है। तो पेमेंट करने के लिए हमें बैंक को इन्फॉर्म करना होता है, बैंक पेमेंट करती है। तो अब क्या करें, सप्लायर सेंड शॉर्ट पेमेंट नोटिस। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने बाय मिस्टेक जो पेपर प्रिपेयर किए थे प्रीवियस स्टेप में, इस वाले में, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट में जो हमने फ्रेट हमने कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है, हमारी शिपमेंट जो थी सीआईएफ थी। ठीक है, इसमें फ्रेट इंक्लूड था, लेकिन जो कमर्शियल इनवॉइस है उसमें फ्रेट गुड्स की वैल्यू के नीचे लिख रखा था, इसके लिए बाय मिस्टेकली हम उसका फ्रेट इंक्लूड नहीं कर पाए। तो क्या किया हमने, सिर्फ कॉस्ट ऑफ द गुड्स पे करने के लिए बैंक को इंटीमेट कर दिया। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किए थे वो विदाउट फ्रेट, मतलब कि उसमें जो फ्रेट लगा था वो पे नहीं किया। तो अब क्या होगा कि बैंक पेमेंट करेगी सिर्फ गुड वैल्यू ऑफ द गुड्स, मीन्स की जो गुड्स की वैल्यू वही करेगी। हमने उसमें फ्रेट नहीं लगाया तो बैंक को हमने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि फ्रेट इसका पे नहीं करना है। वो हमारी गलती थी, इसलिए हमने गलती से कर दिया, इसलिए वो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन हमारे पास आ गया कि हमें शॉर्ट पेमेंट रिसीव हुई है। तो ईमेल डायरेक्टली किसके पास आएगा, मैनेज इनके पास आएगा, सेल्स टीम के पास। ठीक है, सेल्स से फिर वो मीटिंग होगी और वो हमें इंटीमेट किया जाएगा कि आपने पेमेंट कम क्यों करवाई है। ठीक है, तो उसमें हमें फिर एक्सप्लेन करना होगा कि इस वजह से हो गई है। ठीक है, तो फिर क्या प्रोसीजर होगा, अब डिस्कशन हो गया, सब कुछ हो गया, सप्लायर को कम पेमेंट गई है। अब हमें क्या करना है, रीसबमिट पेमेंट रिक्वेस्ट टू बैंक फॉर शॉर्ट पेमेंट। ओके, तो फिर से मैं डॉक्यूमेंट पेमेंट के लिए प्रिपेयर करने हैं जो शॉर्ट पेमेंट हमने की है। ठीक है, तो इस बार हम सेट ऑफ डॉक्यूमेंट सेम रहेंगे, लेकिन ओनली जो बैलेंस वैल्यू है उसका लेटर प्रिपेयर करके बैंक को सबमिट करेंगे और उसकी पेमेंट करवा देंगे। तो ये इसका पेमेंट प्रोसीजर हो गया इंपोर्ट के केस में। ठीक है, इंपोर्ट केस में सप्लायर की पेमेंट कैसे करते हैं।
ठीक है, और एग्जाम्पल की तो हमने समझने की कोशिश की कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या प्रोसीजर रहता है। सो गाइज आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।